जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ गया तो मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग का प्रकरण है द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघातीय समीकरणों के हल। ठीक है, मतलब कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से द्विघातीय समीकरण का द्विघातीय सूत्र द्वारा कैसे हल किया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आप ये जो बोर्ड पर दो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको यदि आप द्विघातीय समीकरण द्विघातीय सूत्र द्वारा इसको कैसे हल किया जाता है यदि आप लोग सीख जाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप किसी भी प्रकार के मतलब कि द्विघातीय समीकरण को द्विघातीय सूत्र द्वारा आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हल किया जाता है आप लोग ध्यान देंगे। उसके पहले आपको द्विघातीय सूत्र पता होना जरूरी है। यानी द्विघातीय सूत्र कितना होता है, द्विघातीय सूत्र बराबर होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता है। यह सूत्र आपको ज्ञात होना माने याद होना चाहिए। चलिए, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि द्विघातीय सूत्र में x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो इसमें तीन चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, एक तो a है, b है और c है। तो हमको अब यहाँ जानना है कि ये जो द्विघातीय समीकरण को हम हल करने जा रहे हैं इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा और सी कौन होगा। ठीक है, ए बी सी जानना जरूरी है। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह ए का मान होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वह बी का मान होगा और जो अचर पद होगा वह सी का मान होगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है बोले तो यहाँ a है और x का गुणांक b कहलाता है, अचर पद क्या कहलाता है, c कहलाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। तो यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर कितना है, 1 है। a बराबर कितना है, अभी मैंने बोला एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो एक्स किसके साथ गुना करके होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह ए होता है। तो यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो ए का मान 1 है, कोमा देंगे। बी बराबर यानी बी का मान कितना है, एक्स के साथ 1 है, 1 है, तथा सी बराबर, तो सी कौन होता है, अचर पद। कौन पद, तो अचर कौन है, -6 है। तो सी बराबर कितना है, -6 नहीं, -6, यहाँ -6 है, कोई दिक्कत। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से, कथी से, सूत्र से, चूँकि इसको इस समीकरण को द्विघातीय सूत्र से ही हल करना है। ठीक है, चलिए x बराबर, यहाँ सूत्र हमको पता है। सबसे पहले कितना है, -b, तो -b लिखेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a सूत्र लिख लिया। अब क्या करेंगे, सूत्र लिखने के बाद किसी भी चीज़ का जब सूत्र लिख लेते हैं तो उस सूत्र में जो राशि होता है उस राशि का मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ यह लिखेंगे x है, तो x बराबर है, तो बराबर है माइनस है, कितना है, तो हमने यहाँ कितना लिखा, माइनस, ये सूत्र वाला माइनस है। यहाँ देखिए b, तो b लिखेंगे कि b के मान लिखेंगे, तो b का मान कितना है, तो b के स्थान पर 1 लिख दिया, प्लस माइनस है तो रूट अंडर है तो b, फिर है ना, तो b के जगह पर b लिखेंगे कि b के मान, तो b का मान कितना है, 1, तो यहाँ b स्क्वायर है तो इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो 4 है तो गुना a का मान कितना है, 1, तो गुना 1 लिखेंगे, गुना में ना है, गुना c का मान कितना है, तो यहाँ -6 लिखेंगे। चूँकि आपको बोधमास में बताया गया होगा कि जब दो चिन्ह एक साथ होता है तो कोष्ठ में डाला जाता है, तो -6 को कोष्ठ में डालेंगे। फिर बाटा है तो 2 है तो गुना a है, तो a का मान कितना है, 1, तो गुना 1 लिख लिए। बस इसको हल कीजिए, आपका मान आ जाएगा। या x बराबर माइनस है तो 1 -1, अगर रूट के अंदर के काम कर लेंगे तब वर्गमूल तोड़ के तब उसको घटाएंगे, प्लस माइनस है तो अब इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, फिर -4 गुना 1 गुना -6, तो गुना कैसे कराया जाता है, चिन्ह में चिन्ह से तब अंक में, तो माइनस में प्लस से गुना करेगा प्लस, मतलब माइनस, फिर माइनस में माइनस से गुना करेगा तो प्लस,
4 एकम 6 चौका 24, यहाँ कितना हो गया 24। अब बटा कितना है 2 में 1 से गुना करेगा तो 2 ही होगा। यहाँ तक समझ में आया। या में चलिए, या में अब इसको x बराबर -1 है तो प्लस माइनस है तो 1 और 24 जुड़ कर कितना जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 लिख दिए। बटा 2 है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अभी तक हम लोग को प्राप्त हुआ है x बराबर -1 प्लस -5 बटा कितना हुआ है 2 मिला है, मिला है ना। अब ये जो प्लस माइनस वाला महाजरा है इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ इसमें x जो है इसमें अब 2x हो जाएगा। कितना, एक x को प्लस दे देंगे और एक x को माइनस। अब जैसे इसको लिख सकता हूँ x बराबर, ठीक है, -1 प्लस 5 बटा 2, और फिर इधर लिखेंगे x बराबर -1 का -5 बटा 2। यह प्लस माइनस है तो एगो x के प्लस दे देनी है, एगो x के माइनस। समझ में आ गया। अब इसको हल करते हैं। या x बराबर -1 प्लस 4 -1 का प्लस 5 बराबर 4 होगा, 4 बटा 2। या x बराबर 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 हो गया, बोले सॉरी 4 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा। अब इधर चलते हैं, x बराबर -1 -5 -6 हो जाएगा बटा 2। या x बराबर कितना हो जाएगा, जब -6 में 2 से भाग देंगे -3 होगा। तो यहाँ देखिए x का कितना मान आया 2, एगो 2 और एक -3। तो इस तरह देखिए, तो इस द्विघातीय समीकरण को हमने द्विघातीय सूत्र के द्वारा x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग समझ लेते हैं। इतना में यदि आप समझ में है ना, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। और एक चीज़ मैं अपन लोग से और बताना, मैट्रिक क्लास में यह 2 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया जाए। तो इसके लिए आपको द्विघातीय सूत्र का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो द्विघातीय सूत्र में हम देख रहे हैं a है, b है और c है। तो पता करते हैं इसमें a b c कौन है। तो x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद क्या कहलाता है c। तो यहाँ a बराबर कितना है 2 कोमा b बराबर कितना है, b बराबर कितना है जी -3, क्या नहीं बोल रहा है -3, तथा c बराबर कितना है -5 हो गया। अब सीधे लिखते हैं, इसलिए द्विघातीय सूत्र से, कौन सूत्र से, तो द्विघातीय सूत्र में क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² -4ac बटा 2a। x है तो x बराबर हाई माइनस किसका है, सूत्र वाला, तो माइनस लिख दिए, सूत्र वाला माइनस है। यह b का मान कितना है, b का मान देखिए तो -3। तो यहाँ कितना लिखेंगे, हाई माइनस किसका है, सूत्र वाला, हाई माइनस है b का मान। तो 2 कोष्ट एक साथ कोष्ट में डालेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √अंडर, यहाँ b का मान कितना -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान कितना है देखिए, तो a का मान 2 है, गुना c का मान कितना है -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे, फिर डबल चिन्ह कोष्ट का प्रयोग करेंगे, बाटा 2 है तो 2, a का मान कितना है 2, तो गुना 2 हो गया। या x बराबर, इसको हल करता है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आगे नहीं लिखा, छोड़ दीजिए, सीधे हो गया 3, ये भी प्लस 3 है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √अंडर, अगर अंडर के काम कर ले तो -3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 9, अरे -3 बोध मास सीखे ना, -3 गुना -3 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 3 का 9 प्लस 9, तो आगे प्लस नहीं दिया जाता है। फिर -4 गुना 2 गुना -5 4 दूना 8 5 कितना जाएगा प्लस 40 हो जाएगा है। अब बटा कितना 2a, सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा, हो गया। या में x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 9 और 40 कितना हो जाएगा 49, 49 का वर्गमूल 7 होता है तो 7 लिख दे, बटा कितना 4। तो अभी तक हम लोग को प्राप्त हुआ है x बराबर 3 ± 7 बटा कितना हुआ है 4।
तो फिर यहाँ प्लस माइनस का माजरा क्या, तो एक्स 2 एक्स कर देंगे, एक को प्लस दे देंगे और एक को माइनस, या मैं इसको x बराबर 3 - 7/4 लिख दूं और दूसरी तरफ x बराबर मैंने वो आगे प्लस को दे दी, ठीक है। 3 - 7 बटा कितना हो गया 4। समझ में आया आप लोग को है? अरे एगो प्लस एगो माइनस है, तो एगो x को प्लस दे दिए हैं और एगो x को क्या दे दिए हैं माइनस, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, या x बराबर 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10/4 हो जाएगा, 10 बटा कटा देंगे 2 से, 5 दूना 10 है 2 दूनी, इधर x बराबर कितना मिला 5/2। अब इसको हल कीजिए, x है तो x, या 3 में से जब 7 जाएगा तो -4 बचेगा, बदमाश आप लोग पढ़े हैं ना, बटा 4 है तो 4, या x बराबर जब -4 में 4 से भाग दीजिए कितना होगा -1 होगा, ठीक है। इस तरह देखिए तो x का 2 माना गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल करना आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब कल मिलते हैं।